और चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात कर लेते हैं राजधानी भोपाल की। मध्य प्रदेश में भी वंदे मातरम पर सियासत देखने को मिल रही है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का बयान, मैं वंदे मातरम नहीं गा पाऊंगा। मसूद ने कहा वंदे मातरम ना गाने वाली सूची में भी मसूद का नाम है। देखिए, सूची में नाम आने के मामले पर बोले आरिफ मसूद, मैंने विरोध नहीं किया, मैं इसको नहीं गा पाऊंगा। जो वंदे मातरम की बात कर रहे वो आजादी की लड़ाई में नहीं थे। तो देखिए, लगातार जब से संसद में वंदे मातरम को लेकर चर्चा हुई है तभी से कांग्रेस की तरफ से इसका विरोध किया जा रहा है और अब आरिफ मसूद की तरफ से भी, कांग्रेस विधायक जो हैं उनकी तरफ से वंदे मातरम का विरोध कहीं ना कहीं देखने को मिला। उनका ये बयान सामने आया जहां उन्होंने कहा कि मैं वंदे मातरम नहीं गा पाऊंगा। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि मैं विरोध नहीं कर रहा हूं लेकिन इसे नहीं गा पाऊंगा। ये सुनते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। मैंने कहा कि मैं इसको नहीं गा पाऊंगा, गलत क्या कहा? क्योंकि वो लोग कहना है आज गान की बात, वो अच्छा सदन में हंसी की बात आ रही है, वो वंदे मातरम की बात कर रहे हैं जो आज़ादी की लड़ाई में थे ही नहीं। न तिरंगा हाथ में था, न वंदे मातरम इनके मुंह पे था। ये तो अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, तो इतिहास है इनका, माफी मांग रहे थे। हम लोग तिरंगा हाथ में लिए थे, हमारे पूर्वज हाथ में लिए थे, हम लोग गोलियां खा रहे थे, तो इनको तो अधिकार भी नहीं है इस बात पे बात करने का, तो मजाक बना रहा है। तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश में भी वंदे मातरम पर सियासत देखने को मिल रही है। आरिफ मसूद ये कह रहे हैं कि मैं विरोध नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं इसे गा नहीं पाऊंगा। और चलिए इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता दुर्गेश केसवानी इस पर जुड़ गए। इसी के साथ अजीत सिंह भदौरिया प्रवक्ता कांग्रेस के हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और चलिए दुर्गेश जी, सबसे पहले मैं आप ही से जानना चाहूंगी, देखिए संसद में जब से वंदे मातरम को लेकर चर्चा हुई है इस पर सियासत देखने को मिल रही है और इसकी आंच अब मध्य प्रदेश में भी है। यहाँ पर कांग्रेस विधायक को आप सुन रहे होंगे, उन्होंने कहा कि मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं इसे गा नहीं पाऊंगा। क्या दिक्कत है आखिर वंदे मातरम गाने पर? सर देखिए, कांग्रेस को हमेशा से ही सनातन पर दिक्कत रही है, वंदे मातरम पर दिक्कत रही है, भगवान श्री राम पर दिक्कत रही है और जो भी एक बहुसंख्यक समाज के लिए बात होती है उस पर दिक्कत रहती है। इनको आतंकवादी जाकिर नाइक में शांति का दूत दिखता है और भगवे में आतंकवाद ढूंढते हैं ये। अगर हम अपने मातृभूमि को पूजन के रूप में पूज रहे हैं तो उसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आरिफ मसूद कांग्रेस का असली चेहरा है जो आज जनता के सामने फिर एक्सपोज होने का काम कर रहा है। क्यों नहीं वंदे मातरम गाना चाहिए, आप ये बताइए। देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति से अगर कांग्रेस को इतना ही विरोध क्यों है? और कौन से आरिफ मसूद के लोग, वहां तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म के नीचे सब लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी। और आरिफ मसूद जी, आप जिस देश में रहते हो, आपको उस देश में, उस देश की मातृभूमि को, उस देश को, उसके देश के गीत को, गान को, सबको पूजना पड़ेगा क्योंकि यह देश गंगा जमनी तहजीब का देश है। अगर आप इन चीजों को लेकर मना करते मैं नहीं गाऊंगा तो आप, ये तुष्टीकरण की राजनीति है। एक विशेष वर्ग को कांग्रेस हमेशा से ही आगे रखती आई है, आज भी वो वर्ग को आगे लेकर काम कर रही है। बने हुए हैं, उनका जवाब भी एक बार ले लेते हैं। अजीत जी बताइए ना जरा, कांग्रेस विधायक जब ये कहते हैं कि मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं वंदे मातरम गा भी नहीं पाऊंगा, सर इसे कैसे देखें? अगर गा नहीं पाएंगे तो ये विरोध ही हुआ, इसे और कैसे समझा जाएगा? वो अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के मित्र को सुन रहा था, देशभक्ति का सर्टिफिकेट वो लोग बांट रहे हैं जिन्होंने जिनके पूर्वजों ने अपना नाखून तक नहीं कटवाया देश की आजादी। हम तो विभाजन के हम लोग कह रहे हैं, सुन लीजिए। दुर्गेश भाई डिस्टर्ब नहीं करो आप, प्लीज। बोलिए अजीत भाई, तुम सुन लो, मेरी भी सुन लेना। अब आपसे पहले सुनने को बोला था उन्होंने, बोल लेते, अब मैं बोल रहा हूँ। तो बोल ही रहे थे, पर आप बोलो। जिन लोगों ने कभी आजादी की लड़ाई में अपना नाखून नहीं कटाया, जिनकी पुरखों ने तिरंगे का कभी सम्मान नहीं किया, जिन्होंने हम मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई हो, सरकार में रहे हो, वो लोग और कंधार में आतंकवादी जाके छोड़ के आते हैं राजकीय सम्मान के साथ, इनके विदेश मंत्री जाते हैं, वो लोग आज देशभक्ति का पाठ देशवासियों को सिखा रहे हैं। अरे इंडिगो पे 4 दिन तक एयरलाइंस ठप हुई, निजीकरण कर दिया, कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में पूरा देश दे दिया, चाहे वो अंबानी, अडानी या और दूसरे प्रधानमंत्री के दोस्त हों, उस पर चर्चा होना चाहिए। आज ये सिर्फ और सिर्फ मुद्दों को भटकाने की राजनीति है। ये वंदे मातरम, अरे वंदे मातरम को अस्तित्व में लाया कौन? कांग्रेस के अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया पहली बार, तो प्रधानमंत्री जी को बोलने में शर्म आ रही थी।
ठीक है, लेकिन इसको गाने में क्या दिक्कत है? जब आप खुद ही कह रहे हैं कांग्रेस इसे लेकर आई, तो वंदे मातरम गाने में क्या दिक्कत है? उनका पूरा वर्जन सुनाइए। मैंने तो उनका जितना वर्जन सुना, उन्होंने वो कहा ये कह रहे हैं कि देशभक्ति मैं हमें विरोध सिखाएंगे, नहीं कर हमने रहा हूँ, तो लेकिन मैं तिरंगे गा का नहीं सम्मान पाऊंगा। किया। सुन तो लीजिए आप मेरी ठीक बात, आप पार्टी मत बनो, आप सुनिए। मैं उन्होंने कहा पार्टी नहीं तिरंगे बन का रही हूँ सर, सम्मान आप ही हमने से किया। पूछ रही हूँ। अब आपसे आप- यही पूछा था कि अगर गा नहीं पाएंगे तो इसका विरोध फिर नहीं कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं ये? वर्जन सुनाएंगी मेरे को, मैंने जितना सुना है तो वो तो देशभक्ति की बात कर रहे हैं, तिरंगे ठीक का है, सम्मान चलिए करते हैं एक बार आप सुन हमने लीजिए, देश की एक बार आप आजादी में सुन लीजिए योगदान कांग्रेस दिया। विधायक क्या कह ये रहे हैं। सब सर सुनिए, चीजें- सुन लीजिए जी, चलाइए जरा। मैंने कहा कि मैं इसको नहीं गा पाऊंगा। तो गलत क्या कहा? क्योंकि वो लोग कहना है आज गान की बात, वो अच्छा सदन में हंसी की बात आ रही है, वो वंदे मातरम की बात कर रहे हैं जो आज़ादी की लड़ाई में थे ही नहीं। न तिरंगा हाथ में था, न वंदे मातरम इनके मुंह पे था। ये तो अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, तो इतिहास है इनका, माफी मांग रहे थे। हम लोग तिरंगा हाथ में लिए थे, हमारे पूर्वज हाथ में लिए थे, हम लोग गोलियां खा रहे थे, तो इनको तो अधिकार भी नहीं है इस बात पे बात करने का। तो मजाक। जवाब दीजिए, आप सुना होगा, अब आपने पूरा जवाब दीजिए आप जल्दी। हाँ तो क्या इसमें जवाब दे? वो देशभक्ति की बात कर रहे हैं, देशभक्ति को ठीक वो है कर सर, रहे हैं, आप कांग्रेस के ऐसा लग रहा है आप जवाब ही नहीं देना चाह रहे हैं उस पर। ठीक है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं गा नहीं पाऊंगा। तो इसका क्या मतलब हुआ सर? फिर उसको गा नहीं पाएंगे, इंडिगो की बात करें, दूसरे मुद्दों की बात करें, लेकिन जो मुद्दा था वंदे मातरम गाने को लेकर, उस पर तो आप भी जवाब नहीं दे रहे। ठीक है, आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।